गाइस, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सरिता किचन व्लॉग्स में। ये देखिए मॉर्निंग का समय है, बच्चे और हस्बैंड चले गए हैं और घर के हाल ये देखिए, हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी है। किस किस के घर के हालात मॉर्निंग में ये होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हर चीज अपनी जगह पे नहीं है, इधर उधर बिखरी हुई है। तो और यहाँ पर मैंने एक लोड लगा दिया है और एक चल रहा है, इसके बाद मैं दूसरा लगाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले घर को समेट लेते हैं। ये मेरा बेटा एक पेंसिल बैग लेके आया था, यानी कि एक किट लेके आया था और उसका ये बॉक्स है। तो मैं इसका यूज़ यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर जो ऑयल सीरम लोशन वगैरह रखे हैं उसे रखने के लिए यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ऑयल निकालते हैं तो वो नीचे गिर जाता है या बोतल पे लगा हुआ है तो नीचे टेबल पर लग जाता है, तो इससे टेबल गंदी हो जाती है और पूरी टेबल को फिर क्लीन करने में दिक्कत होती है। तो इससे ये अच्छे से क्लीन भी रहेगा और एक जगह ही इसमें ऑयल लग जाएगा, टेबल गंदी नहीं होगी। और बाकी की छोटी मोटी चीज़ें भी मैं इसी में रख दूंगी। और ये देखिए ये मेरा मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो किया है। और ये दूसरे वाला था, इसमें 2 पत्तियां थी जो सूख कर टूट गई हैं और पहले तो मैंने लगा ये ग्रो ही नहीं करेगा, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब लग रहा है कुछ ये ग्रो कर जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे पानी में छोड़ा हुआ है। और ये एक कप है जिसका हैंडल जो है टूट गया है, इस तरह से मैंने इसका यूज़ किया है। और यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर मुझे बेडशीट को बेड पर अच्छे से सेट करना था, तो यहाँ कर रही हूँ मैं बेडशीट को सेट। ये देखिए बेडशीट को मैंने अच्छे से लगा दिया है। और इसके बाद ये है बच्चों की स्टडी टेबल, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये जो होली पर बच्चों की खाने पीने की जो माला होती है ये मम्मी ने दी थी। होली में जो हमारे यहाँ बोलते हैं सिद्ध आता है, लड़की का जो मम्मी देती हैं, उसमें ये बच्चों के लिए माला दी थी। ये बिस्किट और चॉकलेट की बनी होती हैं, बच्चों ने इन्हें पहले ही खोल के खा लिया। हमारे यहाँ होली नहीं पूजी जाती है तो बच्चों ने इसे पहले ही खोल के खा लिया। और यहाँ पर मैंने स्टडी टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद मेरे कपड़े धुल गए थे, फिर से मैंने यहाँ पर एक लोड लगाना था। बास्केट में है जो ये काफ़ी टाइम पहले धुल गए थे और जो मैं अब निकाल रही हूँ ये मैंने हाथ से धो के इसमें डाले थे सिर्फ ड्राई होने के लिए। और अब इसके बाद एक लोड और लगा दूँगी। ये मेरी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो मैंने 2 महीने पहले ही ली है। इससे पहले मैं भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन का ही यूज़ करती थी। उसमें क्या होता है विंटर्स में भी ठंडे पानी में हाथ डालने होते हैं और इस मशीन का ये फ़ायदा होता है मैं पानी में बिल्कुल भी नहीं घुसना होता है और कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना तीसरा लोड भी लगा दिया है और मैं यूज़ करती हूँ इसमें लिक्विड सर्फ एक्सेल का। ये मैं पहली बार आया है क्योंकि हम शादी में गए हुए थे, ऑर्डर किया तो ये आया है। इसके जैसा एक ग्रीन पैकेज जो होता है मैं वो मंगाती हूँ, लेकिन मैं जल्दी में थी, जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन ये आया था तो मैंने इसे खोल के नहीं देखा। और फिर मैं आई तब तक इसकी रिटर्न की डेट जा चुकी थी, लेकिन मैंने इसे भी यूज़ करके देखा, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मैंने मशीन को लगा दिया है और इसके साथ साथ वही मैं अपने घर के क्लीनिंग के काम भी कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ डाइनिंग टेबल को क्लीन, क्योंकि इसकी जो चेयर्स है उस पर काफ़ी डस्ट आ गई है, तो सभी चेयर्स को मैं यहाँ से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट सभी का हो गया है और ब्रेकफास्ट के बाद किचन का ये हाल है। अब मैं किचन को भी समेट लेती हूँ और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सुबह सुबह एक साथ इतने सारे काम होते हैं कि हम साथ साथ हर चीज़ को समेट नहीं पाते हैं। क्योंकि बच्चों को भी जल्दी जल्दी तैयार करना होता है और उसी के बाद
हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट देना होता है। इस वजह से सारा घर एकदम से बिखर जाता है और पूरे घर को समेटने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग ही जाता है। और यहाँ पर मैं जो बर्तन धोने वाला स्टील का जो जूना होता है उससे गैस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझसे गैस पर चाय गिर गई थी। अगर साथ साथ साफ कर देते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, अगर छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद इसे बिल्कुल रगड़ रगड़ कर साफ करना होता है। तो सुबह जल्दी थी, मैंने इसलिए इसे क्लीन नहीं किया था और अब मैंने बर्तन धोने वाला जो स्टील का जूना होता है उससे इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पर लंच के लिए बना रही हूँ लौकी चना दाल। चना दाल मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी है और ये एक छोटा सा पीस लौकी का है, इसे भी बारीक बारीक काट कर मैं चना दाल में डाल दूंगी। लौकी डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाला हल्दी, नमक और घी और अब इसे बंद करके मैं 3 से 4 सीटी लगवा लूंगी। दाल बॉयल हो चुकी है और मेरा घर का झाड़ू पोछे का काम भी सभी हो चुका है। अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जीरा और प्याज डालकर इसे अच्छे से भून लिया है और दाल यहाँ पर बॉयल हो चुकी है। प्याज भुनने के बाद मैंने डाले इसमें हल्दी, गरम मसाला और लहसुन मिर्ची का पेस्ट। हल्का सा भुनने के बाद चॉप किए हुए टमाटर भी यहाँ मैंने डाल दिया है। नमक और धनिया डालने के बाद टमाटर जो मसाला है उसे मैंने अच्छे से यहाँ पर पका लिया है। मसाला पकने के बाद अब मैं इसे दाल में डाल दूंगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने लंच के लिए दाल भी बनाकर रख दी है। ये काम पहले हो जाता है तो फिर लंच बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो ब्रेकफास्ट के सुबह के और जो लंच में मैंने दाल बनाई है उसके जो भी बर्तन हुए हैं उस बर्तन को अभी मैं डिश वॉशर में लगा दूंगी। ये देखिए, बर्तन भी मैंने लगा दिया है और दाल भी मेरी यहाँ पर बनकर तैयार है। लंच बच्चे जब स्कूल से आएंगे, हस्बैंड भी उसी टाइम आएंगे तब बनाऊंगी। और मुझे लगी थी यहाँ पर भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ पर अपने लिए पपाया कट करके खा लूँ। यहाँ पर मैंने अपने लिए पपाया को कट कर लिया है और हल्का सा डाला है काला नमक। तो चलिए मैं इसे खा लेती हूँ। और खाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ घर की क्लीनिंग, जो सुबह हाल था और अब आप देखना हर चीज़ को मैंने समेट दिया है और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। और ये देखिए, अभी मुझे नहाने जाना है। और सुबह जो मैं आपको बॉक्स दिखा रही थी मैंने उसे इस तरह से अरेंज किया है। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैंने उनके लिए लंच बनाया, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद शाम को मुझे जाना था मार्केट, तो मैं और बच्चे तीनों चल दिए मार्केट। और अपनी शॉपिंग करने के बाद हम खा रहे हैं यहाँ पर दही वड़े। दही वड़े मैंने नहीं खाए थे, बच्चों ने खाए थे। मेरा दही वड़े खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
मैंने अपने लिए मंगाया था डोसा, फिर हम सब ने मिलके डोसा खाया। और उसके बाद आ गए थे हम घर की तरफ। मैं क्या लेके आई हूँ वो आपके साथ मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।